हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नाइटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेबर टू लवर्स का नेक्स्ट एपिसोड। सुबह लगभग 6:30 बजे निहारिका की नींद खुलती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि वो है कहाँ, क्योंकि वो तो बालकनी में सोई हुई थी। इस हिसाब से उसे खुला आसमान दिखना चाहिए था, पर ये क्या, उसे तो छत दिखाई दे रहा है। निहारिका अचानक से उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि क्या कल जो सब हुआ वो सपना था? क्या वो जो चीज़ वो देखी सपने में, वो सब इमेजिन करी थी वो सपने में? क्या संभव उसके रूम में नहीं आए थे? क्या उन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई थी? क्या संभव ने ये नहीं कहा कि संभव से प्यार करते हैं? निहारिका की आंखों में पूरे आंसू भर गए थे। तभी उसकी अचानक नजर जाती है आईने पर और वो अपने आप को देखती है आईने में। वो सोचती है कि कल तो वो कुछ और पहनी थी, ऊपर में अभी उसने कुछ और पहना है। कल उसने क्रॉप टॉप पहना हुआ था और अभी वो फुल स्लीव शर्ट में है। ये कैसे? और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि ओ, क्या संभव ने ये शर्ट उसे पहनाई है? क्योंकि उसे याद तो है कि उसने वो पहना था, और जो सब उसने देखा था, जो चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो फीलिंग्स सच्ची थी। वो फीलिंग्स उसने फील की थी कि संभव उसके साथ है। वो संभव के साथ ही कल सोई है, फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है? पर अपना हुलिया देखकर उसे साफ साफ समझ में आ गया था कि संभव ही उसे रूम के अंदर छोड़ के गए हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही था। रात को जब संभव और यशी दोनों एक साथ सोए हुए थे, तभी संभव की नींद खुलती है। वो देखते हैं यशी उनसे लिपट कर सोई हुई है। तभी संभव की नज़र जाती है यशी के क्रॉप टॉप पर। और आफ्टर ऑल किसी का प्यार उनके सामने हो और ऐसी हालत में हो तो कोई इंसान क्यों अपने आप को कंट्रोल करेगा। उनकी नज़र जाती है यशी के कमर पर, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अभी रात की वजह से, चांद की रोशनी की वजह से उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी, जिसकी वजह से उसकी वेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। संभव को लगता है कि कहीं वो अपना कंट्रोल ना खो दे और वो अभी बेचारी यशी के साथ कुछ, निहारिका के साथ कुछ कर ना दे। इसलिए वो आराम से निहारिका को बेड पर लेटाते हैं और वार्डरोब से एक फुल स्लीव शर्ट लाते हैं और उसे पहना देते हैं और उसके फोrehead पर किस कर निकल जाते हैं। वैसे भी रात नहीं, सुबह होने ही वाली थी। 3:30 का टाइम हो रहा था। अंधेरा तो था ही, पर कुछ देर में रोशनी होने ही वाली थी, जिसकी वजह से संभव निकल जाते हैं। क्योंकि अगर वो सुबह बालकनी से जाएंगे और किसी ने उन्हें ऐसे करते हुए देख लिया तो क्या इमेज रह जाएगी एसीपी साहब की कि वो अपनी पत्नी के रूम में बालकनी से कूद कर जाते हैं। और अगर वो बाहर गेट से गए तो अपनी वो प्यारी सासू माँ को क्या जवाब देंगे कि वो रात को उनकी बेटी के रूम में छुप कर आए थे, गेट से आने की हिम्मत नहीं हुई थी उनकी। दोनों में बेचारे वही फंसते, उन्हें ही एम्बैरस होना पड़ता और इससे उनका ऑरा घट जाता, जिसकी वजह से वो सुबह निकल गए थे। और आज कितने दिनों के बाद उन्हें इतनी प्यारी नींद आई थी, आफ्टर उनकी वाइफ से उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि उनकी पत्नी उनसे कितना प्यार करती है और उनकी पत्नी उन्हें धोखा नहीं दे रही है। उनकी पत्नी उनकी ही है, और ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी उनसे नफरत करती इसलिए दूर हुई थी। उनकी पत्नी उनसे इसलिए दूर हुई थी ताकि वो अपने प्यार से मिल पाए। कितनी प्यारी है उनकी वाइफ कि वो अपनी खुशी को छोड़कर संभव की खुशी के बारे में सोच रही थी। उसने ये नहीं सोचा कि अगर संभव ने सही में उसे डिवोर्स दे दिया या संभव ने सही में उससे अलग हुए तो उसका क्या होगा। पर उसने ये सोचा कि संभव के साथ अगर वो रही तो संभव की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। संभव किसी और से प्यार करते हैं। ये चीज़ संभव को बहुत ही ज़्यादा
खुशी दे रही थी कि उतनी उनकी वाइफ कितनी प्यारी है, कितनी इनोसेंट है, जो कि उनकी खुशी के लिए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि वो जानती थी कि वो उन्हें छोड़ने के बाद वो जी नहीं पाएगी, पर फिर भी वो उनकी खुशी के लिए उन्हें छोड़ने के लिए रेडी तक हो गई थी और उनके भलाई के लिए उनसे दूर रह रही थी। पर अब संभव को ये पता लगाना था कि किस इंसान की वजह से उन दोनों के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, किस इंसान की वजह से उनकी वाइफ इतनी हर्ट हुई है, वो इतना रोई है और उन्हें इतनी तकलीफ़ हुई है। कौन है वो इंसान? वो उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। और उन दोनों ने कल रात मिलकर जो प्लान बनाया था, अब उसे एक्सिक्यूट करने का टाइम आ गया है। संभव तैयार होकर नीचे जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मॉम। हाँ बेटा, मैं निहारिका को डिवोर्स देना चाहता हूँ। संभव की मॉम की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि क्या डिवोर्स? क्यों? अरे अभी तुम दोनों की शादी को 1 महीना नहीं हुआ है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम दोनों की ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है और अभी तुम लोग डिवोर्स लेना चाहते हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या दोनों के बीच? संभव, मैं बस नहीं जानता माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डिवोर्स ले लूँ निहारिका से। संभव की मॉम तो गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में ही चली जाती है, वो कुछ खाती भी नहीं है। संभव के दिल में एक सेकंड के लिए आता है कि क्या वो अपनी मॉम को सारी बातें बता दे, पर नहीं, वो नहीं बता सकते अपनी मॉम को, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी मॉम बहुत ही मासूम है। उनके जो दिल में होता है, दिमाग में होता है, वही उनके चेहरे पर, उनके ज़ुबान पर आ ही जाता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इतना बना बनाया प्लान और इतनी मेहनत से उन्होंने डिवोर्स वर्ड यूज़ किया था, जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे निहारिका के लिए कभी यूज़ करेंगे। वो अभी उन्होंने यूज़ किया था, वो सारा धरा का धरा रह जाता और उन्हें हिम्मत दिखानी होगी कि ठीक है, उनकी मॉम नाराज़ हो गई और 1-2 दिन वो नाराज़ ही रहेंगी, क्योंकि ये मामला तो इतने दिनों तक चलने वाला है जब तक। और ये सारी बातें जो संभव और संभव के मॉम के बीच हुई थी, ये उन दोनों ने नहीं, साथ साथ किसी और ने भी ये सारी बातें सुनी थी, और वो शिवानी और नेहा थी, जो कि बाहर से आ रही थी। नेहा सुबह सुबह ही संभव के घर आ गई थी और वो अक्सर ऐसा ही करती थी, जब उसे टाइम मिलता था वो संभव के घर आ जाती थी। शायद वो इसलिए ऐसा करती रही थी ताकि वो उनकी फैमिली से ज़्यादा क्लोज़ हो सके, इसलिए वो शिवानी के ही आगे पीछे लगी भी रहती थी। वो जानती थी कि संभव अगर मान भी जाए उससे शादी करने के लिए, तो फिर उसकी मॉम और शिवानी नहीं मानेगी, क्योंकि वो इतने दिनों में समझ तो गई थी कि शिवानी निहारिका को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है, हद से कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। और ये जो सारा रिश्ता और ये जो मैरिज प्लानिंग हुई है, सब कुछ शिवानी की वजह से ही हुई है, और शिवानी ने ही ये बातें शुरू की थी। और ये सारी बातें शिवानी ने ही नेहा को बताई थी कि उसने ही निहारिका को अपने भाई के लिए चुना। ये सुनकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आया था कि शिवानी ऐसा कैसे कर सकती है, संभव से प्यार वो करती है, क्या शिवानी को ये नहीं दिखा कि नेहा कितनी अच्छी लड़की है, नेहा उसकी भाई की फ्रेंड है। उसे ये नई आई हुई निहारिका क्यों दिखी? माना निहारिका कुछ ज़्यादा खूबसूरत है इसका, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने भाई की शादी करा देगी उससे। पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो बस हंसकर ये बातें टाल देती है। हंस कर क्या, बस थोड़ा सा मुस्कुराती है ताकि शिवानी को कुछ ऑकवर्ड ना लगे। नेहा को इतना तो समझ में आ गया था कि अगर उसे इस घर में जगह बनानी है तो उसे संभव की मॉम और शिवानी को अपने झांसे में लाना होगा। इसलिए वो शिवानी से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप बढ़ा रही थी आजकल, और वो उसका ज़्यादा टाइम अपने घर से ज़्यादा संभव के घर में बीत रहा था। उसके मॉम डैड तो ये समझते थे कि नेहा बचपन से संभव को पसंद करती है, पर वो जानते थे कि संभव के दिल में या फिर संभव की फैमिली के दिमाग में ये सारी बातें नहीं आई हैं। बस संभव एज अ फ्रेंड ही नेहा को समझता है, पर नेहा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। और अगर उसके मॉम डैड उसे ज़्यादा समझाते तो वो घर से निकल जाती थी। उसके मॉम डैड भी परेशान थे नेहा के इस बिहेवियर से कि अब तो वो पीछा छोड़ दे संभव का, क्योंकि संभव की शादी हो चुकी है, संभव अब किसी का पति है, और अगर किसी के पति के ऊपर कोई नज़र डाले तो वो अच्छी बात नहीं होती है। पहले नेहा ऐसी कुछ हरकत करती थी तो वो ठीक था कि चांस भी था कि अच्छा अगर कभी संभव को नेहा पसंद आ जाए तो वो
उससे शादी कर लेगा। पर अब तो संभव ने किसी और से शादी कर ली है, और जितना उन्होंने पता किया था, उन्हें पता चला था कि ये शादी संभव की मर्ज़ी से ही हुई है। तो फिर किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरीके से घुसना सही बात है नहीं। वो बहुत ही समझाते थे नेहा को, पर नेहा सब थी कि समझने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसे बस संभव चाहिए था तो चाहिए था, चाहे ऐसे चाहिए था या वैसे चाहिए था, पर संभव उसे चाहिए था। संभव एक तरह की उसकी ज़िद बन गया था, और उसके मॉम डैड भी इस ज़िद से परेशान हो चुके थे। और नेहा स्पेशली लंदन से इंडिया आई थी संभव की शादी की बात सुनकर। उसके मॉम डैड ने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसे कुछ हरकत ना करे, वो शांति से यहीं पर रहे, अपनी कोर्सेज कंप्लीट करे, जॉब ले, यहाँ लाइफ सेटल करे, और इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते तो आ रहे हैं नेहा के लिए, फिर नेहा को संभव में ही इंटरेस्ट क्यों है। पर नेहा लड़ाई कर कर अकेले आना चाहती थी, पर उसके मॉम डैड उसे अकेले नहीं भेजते, क्योंकि वो जानते थे अपनी बेटी को कि उनकी बेटी अगर कोई चीज़ चाह लेती है तो वो उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, वो कुछ बुरा काम भी कर सकती है। इसलिए वो लोग नेहा के साथ आए थे, ताकि कम से कम वो लोग कुछ नेहा करे तो वो साथ तो हो कम से कम नेहा के, और वो नेहा को बचा तो सके। माना वो उनकी बेटी है, पर वो उसे कोई गलत काम तो नहीं करने दे सकते थे ना, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी तो बर्बाद करने नहीं दे सकते थे। इसलिए वो नेहा को बहुत समझाते हैं, पर नेहा मानती ही नहीं थी। इधर शिवानी को तो झटका ही लग गया था, और उसके आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसे कैसे संभव आए। उसकी प्यारी फेवरेट भाभी, जिनके साथ वो अभी भाभी वाला रिश्ता निभाना शुरू भी नहीं की है। कुछ दिन ही तो उसे मौका मिला था निहारिका के साथ रहते हुए, और इतने दोनों में समझ में आ गया था उसे कि निहारिका एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जो कि कहीं ना कहीं उसके भाई को पसंद करती है, और उसके भाई के साथ वो हमेशा खड़ी रहेगी, और कभी वो शिवानी को अपने भाई से या फिर उसकी मॉम को अलग नहीं करेगी, वो उनकी फैमिली को जोड़ कर रखेगी। पर यहाँ ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके भाई उनकी प्यारी भाभी को डिवोर्स देना चाहते हैं। और ये सब कुछ सुनकर नेहा के चेहरे पर तो स्माइल ही आ गई थी। वो अपनी खुशी संभाल नहीं सक रही थी कि फाइनली वो जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। कहीं ना कहीं सब की जड़ नेहा पर आकर ख़त्म होती थी, और नेहा बहुत खुश हो रही थी, पर वो अपनी स्माइल को छुपाती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अभी स्माइल करेगी और किसी की नज़र पड़ गई उसके चेहरे पर, तो बना बनाया सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। कोई क्या सोचेगा उसके बारे में कि उसके बेस्ट फ्रेंड का डिवोर्स हो रहा है, और वो खुश हो रही है। उसने सोच लिया था कि जब बस इन लोग दोनों का डिवोर्स हो जाए तो वो इनकी फैमिली को अच्छे से संभालेगी, इनसे बातें करेगी, और ऐसा फील कराएगी कि अगर नेहा उनकी ज़िंदगी में आ गई, उनकी फैमिली के अंदर अगर नेहा आ गई, तो उनकी फैमिली को वो संभाल लेगी। और शिवानी और उसकी मॉम थक हार कर और अपने बेटे को संभालने के लिए वो नेहा से संभव की शादी करवा देंगे। ये सब कुछ नेहा के दिमाग में चल रहा था। शिवानी आगे बढ़ती है और संभव से पूछती रह जाती है, पर संभव को जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी प्यारी बहन से झूठ नहीं बोल सकते। और अच्छा ही है कि फैमिली मेम्बर ने, हर किसी ने ये बात सुन ली है, और ये बात अगर नेहा को पता चली तो नेहा ये बात अपने घर में बताएगी, और अगर उसके घर में पता चले तो ये पूरी बात मोहल्ले में फैल जाएगी। और कहीं ना हो जो इंसान है जो इन दोनों को दूर करना चाहता है एक दूसरे से, निहारिका को और संभव को, वो कहीं ना कहीं इनके घर के आसपास ही रहता है, क्योंकि कोई इंसान हर वक्त तो किसी के ऊपर नज़र नहीं रख सकता कहीं और से आकर। तो आसपास कहीं मोहल्ले का ही वो इंसान है जो दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए है, दोनों की हरकतें के ऊपर नज़र रखे हुए है। तब तो एन मौके पर, एन टाइम पर वो ऐसी हरकत करता था, ऐसी चीज़ें करता था, जैसे कि दोनों को ये बातें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो दोनों के बीच। संभव कुछ बोलते नहीं है और निकल जाता है अपने बुलेट में बैठकर। शिवानी चिल्लाती रह जाती है, पर संभव को जवाब नहीं देते हैं। शिवानी वहीं गेट पर बैठकर रोने लगती है। अब नेहा को ड्रामा तो स्टार्ट करना ही था, तो नेहा शिवानी के पास जाती है और अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। शिवानी रोती रह जाती है कि नेहा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, भाई भाभी को डिवोर्स कैसे दे सकते हैं, उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई भी क्यों नहीं, वो ऐसा कैसे कर रहे हैं। इधर संभव को बुरा तो बहुत लग रहा था कि वो अपनी मॉम और अपनी बहन को ऐसे हर्ट करती हैं, उन दोनों को रुला दी हैं, पर वो क्या करते, ये इम्पॉर्टेंट भी था। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो इंसान है जो उन दोनों को अलग करना चाहता है, उन्हें उनकी पत्नी से,
वो फिर ऐसी कोई हरकत करेगा। माना दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, पर बार बार वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि निहारिका उनसे दूर हो जाए। अभी शुरुआत है रिश्ते की, अभी उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, पर जब उन्हें निहारिका की आदत हो जाएगी और ऐसा कुछ फिर होगा, फिर दोनों दूर हो जाएंगे, तो फिर वो कैसे जिएंगे निहारिका के बिना। ये 3-4 दिन उन्होंने कैसे काटे थे वो सिर्फ वही जानते हैं। इन 3-4 दिनों में उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की थी कि वो अपना चेहरा आईना में देख ले। उनकी हालत बेहाल हो गई थी। कोई भी इंसान उन्हें देखता था वो सोचता था कि ये ऐसे भी संभव है, इनकी तो काया ही पलट गई है। और कहीं ना कहीं हर किसी को शक हो गया था कि इनके और इनके वाइफ के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। और एक शादीशुदा जोड़े के चेहरे में एक अलग सी चमक होती है, अलग सी चहक होती है, पर इन दोनों के चेहरे में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और ये दोनों तो अलग अलग भी रहने लगे हैं आजकल। ये और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हर किसी को समझ में तो आ रही थी, पर इस टॉपिक पर ना ही संभव ने कुछ क्लियर कुछ कहा था और ना ही निहारिका ने कुछ कहा था। बस वो उन दोनों ने यही कहा था कि निहारिका को अपनी मॉम की याद आ रही थी, कि इसलिए वो अपने घर चली गई है। और निहारिका ने भी अपने घर में यही कहा था कि वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उन्हें बार बार अपनी मॉम की याद आ रही है, इसलिए वो उनकी मॉम अपने मॉम के पास आ गई है। और निहारिका की मॉम नम्रता जी ने भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी उनके बिना नहीं रह सकती है। इसलिए उन्हें लगा कि शायद निहारिका सही कह रही है और निहारिका को सही में उनकी याद आ रही थी, इसलिए निहारिका आ गई है। संभव निहारिका के घर से पास होते हैं और निहारिका अपनी बालकनी में थी। शायद दोनों ने कल ही डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों साथ जाएंगे और संभव ही निहारिका को छोड़ कर आएंगे कॉलेज। इसलिए निहारिका भी रेडी थी और संभव जैसे ही पार होते हैं, निहारिका भी उनके पीछे पीछे घर के कुछ दूर वो दोनों जाते हैं। दोनों ऐसे मिल रहे थे जैसे कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और अपने घर वालों से छुप कर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। और ये बात निहारिका संभव से कह भी देती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपने घर वालों से, आपको ऐसा डर लग रहा है मेरे भाइयों से, इसलिए आप छुप कर मुझसे मिलने आया है। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। संभव भी इस बात पर मुस्कुरा देते हैं कि हाँ, ऐसा तो ही लग रहा है कि हम दोनों कहीं भाग रहे हों, घर वालों को बिना बताएं भाग कर कहीं शादी कर लेंगे। निहारिका, हाँ, ये ऐसा ही बिल्कुल साउंड कर रहा है। निहारिका संभव के बीच पीछे बैठ जाती है बुलेट पर और संभव बाइक आगे बढ़ा देते हैं। निहारिका के दोनों हाथ को वो अपने वेस्ट पर लपेट देते हैं। एक हाथ निहारिका का संभव के चेस्ट पर था और एक हाथ निहारिका का संभव के वेस्ट पर था। और निहारिका संभव को हक करके बैठ जाती है। वो भी कंफर्टेबल हो गई थी संभव से इतना। संभव को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। उनका सपना था कि वह वो ऐसे ही अपनी पार्टनर को लेकर अपने बाइक में लेकर वो लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। और ये एक तरह का लॉन्ग ड्राइव भी हो गया था। कुछ देर में निहारिका का कॉलेज भी आ जाता है। दोनों प्यारी प्यारी बातें करते करते निहारिका के कॉलेज पहुंच जाते हैं। निहारिका उतरती है बाइक से और बाइक लेकर कॉलेज की तरफ जाने लगती है, पर संभव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे एक प्यार से हक करते हैं और उसके फोrehead पर किस कर कर उसे गाल पर प्यार से टैप कर कर उसे कह देते हैं वो जाए। निहारिका के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी ये सब कुछ देख कर कि संभव कितने प्यारे हैं। उसे ऐसी ही तो लाइफ चाहिए थी कि वो कहीं भी जाए, उसका लाइफ पार्टनर उसे छोड़ने जाए और वो ऐसे ही उसे सी ऑफ करे और उसका दिन बन जाए। और आज वो सपना पूरा हो रहा था। निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संभव, हे व्हाई यू क्राइंग, क्या हुआ, मेरा किस करना बुरा लगा? निहारिका, नहीं, अच्छा लगा। तो रो क्यों रही हो तुम? नहीं, वो बस मुझे रोना आ जाता है मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो। अरे हट पागल, किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो वो खुश होता है, वो मुस्कुराता है, और तुम रो रही हो। निहारिका, ऐसी हूँ मैं, थोड़ी अजीब सी। संभव, जैसी भी हो मेरी हो। निहारिका भी मुस्कुराते हुए अब कॉलेज के अंदर चली जाती है। ये पूरा सीन किसी ने देखा था और ये और कोई नहीं, रोहित के वो दोनों दोस्त थे।
और ये सारी बात वो जाकर रोहित को बता देते हैं। रोहित को ये जान के बहुत गुस्सा आता है कि उसकी गर्ल जिसे उन्होंने पहली बार पसंद किया है, उसे ऐसे कोई कैसे छोड़ कर आ सकता है। निखिल, और हाँ बॉस, वो इंसान तो भाभी जी को गले भी लगा रहा था। तब तो दूसरा कहता है गले क्या, वो तो भाभी जी को किस भी कर रहा था और भाभी जी प्यार से रिस्पॉन्स भी कर रही थी। मैंने बोला था आपका बॉस, आप भाभी जी को प्रपोज़ कर दो, पर नहीं, आपको तो परफेक्ट टाइम का वेट करना था। पहले आपको भाभी जी का दोस्त बनना था, फिर उनसे दोस्ती बढ़ानी थी, उनके साथ कंफर्टेबल होना था, फिर आप उन्हें प्रपोज़ करने वाले थे। ये जो लड़कियां होती हैं ना, एक बार किसी को दोस्त बना ले तो वो सिर्फ दोस्त ही बनकर रह जाता है और कोई और इंसान उन्हें उड़न छू करके उड़ा कर ले जाता है। बट नहीं, आपको तो हमारी बात माननी ही नहीं है। ठीक है, तो गई ना भाभी जी, यहाँ से निकल गई, किसी और की हो गई भाभी जी।